नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई एक भर्ती की, जिसका इंतज़ार आपको लंबे समय से था और जैसा कि आपका इंतज़ार था वैसे ही पोस्ट भी आई है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इस पोस्ट को लेकर काफ़ी डाउट्स हैं आपके मन में कि जैसे पीएससी अगर एग्ज़ाम ले रहा है तो क्या इंटरव्यू होगा कि नहीं, क्योंकि इसके पहले जब भर्ती हुई थी तो व्यापम ने इसका एग्ज़ाम लिया था, लेकिन इस बार पीएससी ले रहा है। तो आइए जानते हैं इस बारे में विज्ञापन में क्या कुछ है, क्या कुछ आपको जानना ज़रूरी है और वो मुख्य बातें जिसको जिसको लेकर आपके मन में शंका है। तो देखिए, ये जो पोस्ट है ये है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द, और ये कौन से विभाग के अंतर्गत है? आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती। सबसे पहले ये तो जान लीजिए कि इसके आवेदन करने की डेट क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 मई से शुरू होगा और 8 जून को ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ही कम दिन दिए हैं फॉर्म भरने के लिए, अमूमन 1 महीने के आसपास होता है, लेकिन 20 मई से लेकर सिर्फ 8 जून तक ही फॉर्म भराएगा। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि फॉर्म भरने के साथ ही आप फॉर्म भर लीजिएगा। अक्सर लोग लास्ट डेट का इंतज़ार करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। तो आप इसे पहले ही भर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़, इसका आवेदन करने की जो डेट है 20 मई से है, तो 20 मई से आप अपना फॉर्म भरना शुरू कर दें ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। उसके बाद हम आते हैं सीधे पोस्ट के ऊपर कि आखिरकार कितनी पोस्ट आई हुई हैं, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द अनारक्षित के लिए यहाँ पे जो सीटें हैं वो हैं 210, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें हैं वो हैं 60, और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 70, ठीक है। टोटल जो पोस्ट है वो है 500, और जो इसका पे स्केल है वो पे स्केल है लेवल 6 का। तो इस तरह से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है जहाँ पे आपको एक पूरे हॉस्टल की जिम्मेदारी दी जाती है। उस हॉस्टल का संचालन करना हॉस्टल अधीक्षक का काम होता है, तो काफ़ी जिम्मेदारी भरी ये पोस्ट है। यहाँ पे रोस्टर वाइज सीटें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण है और इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे आरक्षण है। एक बात जो आपके मन में आ रही थी कि यहाँ पे हैंडीकैप्ड लोगों के लिए कोई पद नहीं दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद यहाँ पे शून्य है, तो क्या हैंडीकैप्ड जो है वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं? तो इसी विज्ञापन में हम देखेंगे कि इसके लिए क्या प्रावधान है। सबसे पहले आपने देख लिया कि कौन सी डेट में आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद कुल पद आपने देख लिए। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आखिरकार और क्या मुख्य चीज़ें हैं जिसके बारे में जानना हमें ज़रूरी है। सबसे पहली तो ये देखिए कि पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये पोस्ट और भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि 500 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और उसके बाद कॉलम नंबर 2 देखिएगा, महत्वपूर्ण टिप में कॉलम नंबर 2, अभ्यर्थियों में किसी प्रकार की शारीरिक निशक्तता नहीं होनी चाहिए। तो ऊपर जो आपने देखा कि यहाँ पे जो निःशक्त जनों के लिए, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए जो पोस्ट है वो शून्य है, तो वो क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि विज्ञापन में साफ तौर पे दे दिया गया है कि किसी भी प्रकार की शारीरिक निशक्तता अभ्यर्थियों में नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स कि इस बार जो दिव्यांग हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। दिव्यांग लोगों के लिए पहले ही प्रावधान कर दिया गया है कि हॉस्टल अधीक्षक की जो पद है वो दिव्यांगों के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ पे कॉलम नंबर 2 में ये भी दे दिया गया है कि किसी भी प्रकार की शारीरिक निशक्तता नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि यहाँ पे जो निःशक्त जनों हैं उनके लिए पोस्ट शून्य है, ठीक है। तो ये एक चीज़ जो आपके लिए काफ़ी परेशान करने वाली थी, तो यहाँ पे देख लीजिए नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है, इसलिए जो निःशक्त जन है वो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रावधान उसका पहले से ही दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। एक चीज़ जो आपको परेशान कर रही थी कि क्या हॉस्टल अधीक्षक के पोस्ट के लिए कंप्यूटर में कोई कोर्स होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ। 12th पास होना आपको ज़रूरी है, यानी कि इसका फॉर्म भरने के लिए आपको न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन वो क्या होना चाहिए, 12th होना चाहिए। जो भी 12वीं पास हैं वो इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें ये लिखा है कि कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। अधिमान्यता दी जाएगी कि क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम है उसमें 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे और इस 50 क्वेश्चन में आपको 25 क्वेश्चन मिनिमम सही करने होंगे, तब आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। कि सपोज़ कि 150 नंबर का टोटल ये एग्ज़ाम है और इसमें 50 नंबर का कंप्यूटर है, तो अगर आप
50 नंबर में 24 नंबर ले आते हैं, लेकिन बाकी के 100 नंबर में आपके 99 नंबर भी रहते हैं, तो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन हैं उसमें आप न्यूनतम 25 अंक जरूर लेके आएँ, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको बता दूं कि पिछली बार भी जो हॉस्टल अधीक्षक का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट जीएस में बहुत अच्छा स्कोर किए थे, लेकिन कंप्यूटर में वो न्यूनतम अर्हता नहीं प्राप्त कर पाए थे, जिसकी वजह से उन्हें पोस्ट नहीं मिली थी। जबकि बहुत सारे बच्चे जिनका जीएस में स्कोर कम था लेकिन कंप्यूटर वो क्वालिफाई कर लिए थे, इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया था। तो यहाँ पर आपके पास कोई अलग से कंप्यूटर की डिग्री होनी नहीं है, ऐसा कोई अनिवार्यता नहीं है कि आपके पास PGDCA हो या DCA हो। आपका बस यही है कि जो भी कंप्यूटर का एग्ज़ाम इसमें होगा, पेपर में क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि कंप्यूटर के 50 प्रश्न हैं तो आपको उसमें 25 अंक प्राप्त करने होंगे। यहाँ पे आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि इसमें माइनस मार्किंग भी है, तो उन माइनस मार्किंग को लेते हुए आपके कम से कम 25 नंबर सही होने चाहिए। अब देखिए, प्रोबेशन पीरियड जो है वो 3 साल की रहेगी, जैसा कि बाकी सभी में होता है, और यहाँ पे भी स्टाइपेंड वाला जो पद्धति है वो लागू होगा। यानी कि पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90%। और इस पर जो आपका वेतन के साथ भत्ता है वो पूर्ववत मिलता रहेगा जैसा कि मिलता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई। जो उम्र में छूट है वो आपको पता ही है कि उम्र में छूट कितनी होती है। 35 वर्ष की आयु तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन जो बेरोजगार हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ शासन ने 5 वर्ष की और छूट दे दी है। उस 5 वर्ष की छूट होने की वजह से जो सामान्य अभ्यर्थी हैं जनरल कैंडिडेट के, वो 40 वर्ष की उम्र तक फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर कैंडिडेट हैं OBC SC ST, उनको 5 वर्ष की और छूट रहती है, तो वो अधिकतम 45 वर्ष की उम्र तक इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो लोग पहले से ही जॉब में हैं, अगर वो जनरल कैंडिडेट हैं तो वो 38 साल तक की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कोई जॉब में है जनरल कैंडिडेट और वो 38 ईयर्स क्रॉस कर चुका है तो जनरल कैंडिडेट्स फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो 38 वर्ष के बाद भी फॉर्म भर सकेंगे अगर वो जॉब में है तो भी, क्योंकि उनके लिए 5 साल की अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसको आपने देख लिया। इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें साक्षात्कार नहीं होगा। अभी तक हम ये देखे हैं कि PSC जो भी एग्ज़ाम लेता आया है उसके लिए साक्षात्कार होता है, लेकिन हॉस्टल अधीक्षक के परीक्षा में साक्षात्कार नहीं होगा। और ये जो परीक्षा होगी ये सिर्फ एक ही चरण में होगी, जहाँ पे आपको दिया हुआ एक क्लियर परीक्षा एक चरण में होगी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगी। ठीक है। यानी कि सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ ही होंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा और उसी के आधार पे आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब जो MCQs हैं वो कितने होंगे? 150 अंक के होंगे। कुल प्रश्न 150 और कुल अंक 150, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अब इसमें ये देख लीजिए कि जो भाग 1 है यानी कि 150 नंबर का क्वेश्चन है, कुल 150 क्वेश्चन होंगे और इसमें 50 नंबर का आपका कंप्यूटर सेक्शन होगा। एक चीज़ जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है वो ये कि ये एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग है। प्रश्न में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा, और ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे माइनस मार्किंग 1/3 है, यानी कि 33% मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो। जबकि व्यापम इसी तरह के पैटर्न में जब एग्ज़ाम लेता है तो वहाँ पे माइनस मार्किंग 1/4 होता है। तो अगर आप पहले व्यापम का एग्ज़ाम देते आए हैं और इस बार PSC के थ्रू हॉस्टल अधीक्षक दे रहे हैं तो माइनस मार्किंग को लेकर खास तौर पे सतर्क हो जाइएगा। अपने दिमाग में अगर आपने 1/4 भर रखा है तो उसे हटा दीजिए। इस बार जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 है। PSC सभी एग्जाम में 1/3 ही माइनस मार्किंग लेता है। चूँकि हॉस्टल अधीक्षक इसके पहले व्यापम लिया था तो वहाँ पे 1/4 था, लेकिन इस बार PSC एग्ज़ाम ले रहा है तो यहाँ पे जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 है। यानी कि गलत क्वेश्चन करने पे आपके 33% अंक उस प्रश्न के कट जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको कैसे काउंट करेंगे, ये इसमें भी आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि कैसे आप अपने माइनस मार्क देख सकते हैं। इसका तो सीधा सा फंडा है कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपके 1 क्वेश्चन का मार्क जो है वो कट जाएगा। सपोज़ कि आपने कुल 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसमें से आपके 3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो अब 12 में से 3 माइनस कर दीजिए, 9 अंक आपको ऐसे मिले।
जो आपके 12 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन सही हुए थे, उसके 9 अंक आपको मिले, लेकिन 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो 3 क्वेश्चन का 1 नंबर कट गया, तो मतलब कुल अंक आपने अर्जित किए 8। ये इसका सीधा सा फॉर्मूला है। जब भी आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 क्वेश्चन का अंक आपसे माइनस हो जाएगा, इसलिए ध्यान से परीक्षा आप दीजिएगा, खासतौर से कंप्यूटर वाले सेक्शन में, क्योंकि कंप्यूटर वाले सेक्शन में आपको 50% अंक यानी कि 25 नंबर लाना जरूरी है। तो अगर आप 50 में से 25 बना के ये सोच रहे हैं कि 25 अंक आप आ जाएंगे, तो आपके लिए वो सही नहीं होगा। आपको कंप्यूटर का पोर्शन अच्छे से अटेम्प्ट करना होगा। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जो जानना आपके लिए ज़रूरी था। उसके अलावा सिलेबस आपके इसी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, उसको आप जान लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 50 अंकों के कुछ 50 प्रश्न होंगे कंप्यूटर में, इसमें से अभ्यर्थियों को 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। स्पष्ट तौर पे यहाँ पे आपको सिलेबस दे दिया गया है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको अच्छे से पढ़ना है। इस सिलेबस को आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद भाग ब में हिंदी रहेगा, व्याकरण सहित, यहाँ पे भी सिलेबस दे दिया है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। और इसी में फिर अंग्रेजी भी है। हिंदी 10 प्रश्न रहेंगे 10 अंक के, अंग्रेजी 10 प्रश्न रहेंगे 10 अंक के। उसके बाद रहेगा आपका गणित जो 20 अंक के 20 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे भी सिलेबस पूरा दिया हुआ है। तो इस तरह से आप अपने सिलेबस को बाइफरकेट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से उसको देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान 15 क्वेश्चन रहेगा जो कि कुल 15 नंबर का रहेगा, यहाँ पे भी सिलेबस दिया हुआ है। और इसके बाद समसामयिक, घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश के 15 प्रश्न रहेंगे 15 अंकों के, और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी वो भी रहेगी, 20 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे 20 प्रश्नों के। तो यहाँ पे देखिए सीजी और इंडियन जीएस का पोर्शन काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जो आपके करंट अफेयर्स हैं उसका पोर्शन काफ़ी अच्छा है। ये 3 पोर्शन मिला के ही आपके 50 अंक हो जाते हैं, 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। इसके साथ साथ आपके 20 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग, और 10-10 नंबर के आपके हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने हैं, और 50 में से 25 नंबर आपको कंप्यूटर में लाना जरूरी है ताकि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी डाउट्स आपके मन में थे वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आपको इसमें से एक पोस्ट पानी ही है। तो मुझे लगता है कि डाउट्स भी क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहली बात ये कि 20 मई से फॉर्म भरा रहा है, फॉर्म के लिए आप तैयार रहिए। दूसरी चीज़ ये कि इसमें माइनस मार्किंग है, तो आप एग्ज़ाम को ध्यान से देखिएगा। तीसरी चीज़ ये कि माइनस मार्किंग 1/3 है। और चौथी चीज़ ये कि आपको कंप्यूटर में एटलीस्ट 50 में से 25 नंबर लाने ज़रूरी हैं, और वो भी तब जब माइनस मार्किंग है। तो आपको उस हिसाब से अपने सिलेबस को देखना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए काम की होगी और आप इसी अकॉर्डिंग आप पढ़ सकेंगे और इसमें से एक पोस्ट आप सिक्योर कर सकेंगे। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल यहाँ पे लिखा हुआ है ADJ एस्पिरेंट, आप सर्च कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप सीधे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आऊँगा ऐसी कुछ जानकारी वाला वीडियो लेकर आपके पास। जय हिंद।